स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीख चुके थे, अभी क्यूब रूट निकालना है ना। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो जैसे क्यूब रूट होता क्या है, घनमूल जिसे हिंदी में कहते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि 6 का क्यूब बताइए, तो 6 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स मतलब 216, 216 ये तो होता है। 6 छंग 36, 36 छक्का 216। लेकिन अब हम लोगों को ये तो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ये कह दिया जाए आपसे कि बताइए 7 to 9 की पावर 1/3, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 to 9 की पावर यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ये भी क्यूब रूट ही कहता है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर यहाँ 3 लिख दिया गया तो मतलब 1/3 पावर है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 है। ठीक है, ये हो गया। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका कैसे वैसे, या 7 to 9 की पावर 1/3 क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, कैसे तरीका था, उस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इन सब के क्यूब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का कितना होता है, 7 सत्ते 49 और सच्चों को 28 है ना, 289, 64 अट्ठे 512, इसका तो 512 होता है। ठीक है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 में 63, 243 होता है। ठीक है, और इसका 9 9 81, 81 9 8 9 32, 729, और इसका कितना होता है 1000। ठीक है, ये सब अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो अब इससे हम क्या करेंगे, गेस, मतलब इसमें देखिए ऐसा नहीं कि कोई क्यूब रूट नहीं होगा, जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे अधिकतर, जैसे 7 to 9 की पावर 1/3 है, तो 100% श्योर है कि ये किसी ना किसी से बन रहा होगा। जैसे 7 to 9 कितने का होता है, 9 होता है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे, तो हम क्या समझेंगे, इसको मुझे याद करना पड़ेगा ना। जैसे 1 के आखिरी में क्या होता है, 1 होता है, 2 के आखिरी में क्या आता है, 8, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9, और 10 का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमें इसमें याद क्या करना है, कुछ तो याद रखना पड़ेगा जिससे हमें आसानी से बनाया जा सके। जैसे कि आप देख रहे होगे 2 और 8 को अच्छे से देखो, है ना, जिनके आखिरी में 8 आएगा उनका 2 क्यूब रूट बनता है, और जिनके में आखिरी में 2 आता है उनका क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 3 7 वाला देख लो और 7 3 वाला देख लो। ठीक, बाकी देखो 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, बाकी सब सेम है। बस 2 8 और 3 7 याद रखना है। क्या याद रखना है, 2 8 3 और 7, 4 जी, मतलब 2 का 8 से इंटरचेंज करना है और 3 का 7 से। ठीक है, 3 का 7 से कैसे करना है, क्या होता है वो अभी बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कह दिया जाए रूट क्यूब रूट है ना 1728, यहाँ पे 3 जरूर लिखा होगा, अगर रूट नहीं लिखा है तो आप इस वर्गमूल समझेंगे स्क्वायर रूट, या इसको ऐसे भी लिखा जाएगा 1728 की पावर 1/3। तो कैसे हल करेंगे, देखो आखिरी में कितना आ गया, 8 आ गया, जिनकी आखिरी में 8 है तो आप सीधे क्या करोगे, 2 लिख दोगे, क्योंकि 2 और 8 का पेयर था ना, तो सीधे क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। 3 अंक छोड़ दो, क्यूब रूट है ना, 3 अंक छोड़ दो, एक ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 1 से ज़्यादा ना हो, तो क्या आ जाएगा, 1, हल हो गया, बस बहुत आसान है। जैसे कि अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ है 21,995, कितना लिखा है 21952 की पावर 1/3, कैसे निकालोगे, आखिरी में 2 है तो चुपचाप 8 लिख दो, 2 है तो क्या लिख दोगे, 8 लिख दो, 3 अंक छोड़ दो। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 21 से ज़्यादा ना हो, जैसे 1 का 1 हो रहेगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27। अब देखो 27 क्या 21 से बड़ा हो रहा है, तो कम वाला लिखोगे, तो कम वाला कौन सा, 2, तो ये 2 हो गया, ये 28 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो इससे 21 से छोटा जो होगा वही लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान है लेकिन बस थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि क्वेश्चंस में आप फंस जाएगा वो। 24389, 24389 ये है कि पावर 1/3, लास्ट में 9 है तो 9 वाले में 9 रहता है, कोई बात नहीं, 3 अंक छोड़ दो। 24, ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 24 से बड़ा ना हो, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है, 3 का 27 होता है, तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, क्योंकि 27 3 से बड़ा होता है, 24 से बड़ा होगा। ठीक है, अगला जैसे लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखो 50653 की पावर कितनी, 1/3। अब लास्ट में कितना है, 3 है,
तो मैंने क्या बताया था, 2 और 8 चेंज होते हैं और 3 और 7। 3 है तो चुपचाप कितना लिखो, 7 लिखो। 3 अंक छोड़ दो, 50 आ गया। ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 50 से ज़्यादा ना हो, तो क्या लिखोगे, 4 तो 64 हो जाता है, 3 का 27, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 3। हल हो गया। पाँचवा में जैसे आप मान लीजिए लिखा हुआ है 314432, 314432, ठीक है, की पावर 1/3। अब हम लोग ऐसे अगर कह दिए जिसकी 1/3 निकालिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको हम अगर इस तरह से तोड़ें और गुणनखंड बनाए, पेयर बनाए, बड़ा टाइम लगता है। तो और अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि सवाल हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू के होते हैं, तो इसलिए हम फटाक से कर सकते हैं। लास्ट में 2 है तो चुपचाप आंख बंद करके क्या लिखोगे, 8 लिख दोगे। लिख दिया। अब क्या, 3 अंक छोड़ दिया, अब 314 बचा। ऐसी संख्या बताइए जिसका क्यूब 314 से ज़्यादा ना हो, है ना, क्यूब 314 से ज़्यादा ना हो। तो कितना, 216, 343, 343 ही होता है। 314, तो ये 216, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, तो 68 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बस इतना सा इसका काम है, ठीक है। और इसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब इसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करनी है, इसको चुपचाप इतना ही समझ लो। उसके बाद अभी जब क्वेश्चंस आएंगे, मतलब अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है।